अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, भारत साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय रेलवे ने आज से यानी 12 सितंबर से 80 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया है। खास तौर से जो ट्रेनें प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू की गई हैं, जैसे कि ओडिशा से गुजरात के लिए, बिहार से गुजरात के लिए, ये ट्रेनें एकदम फुल चल रही हैं। अगले एक सप्ताह तक के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं है। अन्य जो ट्रेनें शुरू की गई हैं भारतीय रेलवे की तरफ से, उसमें भी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रियों का। और अगर हम देखें जो प्रवासी श्रमिकों की बात कर लें तो प्रवासी श्रमिकों की मांग यह है कि अभी ट्रेनें और चलाई जाएं। खासतौर पे उड़ीसा से या बिहार से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से जो लोग मांग कर रहे हैं कि हमें जहां पे हम काम करते थे वहां पर वापस लौटना है, क्योंकि अपने राज्य में हमें वो काम नहीं मिल पा रहा है। हमारा जो जीवन स्तर था, जो हम वहां पर गुजार रहे थे, उसको हम वहीं पर जाना चाहते हैं ताकि हमें वही फिर से वही जीवन स्तर हमारा हो सके। और देखिए कि आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन लगा था तो प्रवासी श्रमिक भी पैदल ही चल दिए थे, क्योंकि जो सार्वजनिक परिवहन के साधन हैं सब बंद थे। कहीं आवाजाही बिल्कुल प्रतिबंधित थी, लेकिन लोग पैदल चल दिए थे। ट्रकों में लटक कर जा रहे हैं, जो टेम्पो में लटक कर जा रहे हैं, हादसे हो रहे हैं तमाम तरीके से। कोई साइकिल से जा रहा है, कैसे जा रहा है, बस लक्ष्य था कि अपने गाँव घर पहुँच जाए, वहाँ जाके देखा जाएगा क्या होगा, आगे जीवन कैसे गुजारना है। लेकिन 2-3 महीनों में ही जब ये चीज़ें उनके सामने स्पष्ट हो गई कि अब यहाँ पर रह के हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। कोरोना अब एक न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल ये जो दुनिया है उसके साथ पटरी बैठानी होगी, हमें काम पर लौटना होगा और काम पर लौट रहे हैं। अब लौटने वक्त भी वही भीड़ भड़का है, लेकिन रेलवे ने पूरे इंतजाम किए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, सब चीज़ों का जो नियम है, जो SOPs है, उनका पालन कराया जा रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें जिस तरीके से प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, उससे गुजरात के उद्योगों को जबरदस्त लाभ होने वाला है, क्योंकि गुजरात के उद्योगों को श्रमिकों की कमी से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ रहा था। बताया जा रहा है कि कोरोना के दौरान लगभग 13 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा समेत अपने अपने राज्यों में चले गए थे यहाँ से। लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों से 60 से 70% उद्योग शुरू हो गए हैं, लेकिन दक्षिण गुजरात में श्रमिकों की कमी के कारण 15 से 20% ही कारखाने चल रहे थे। यातायात की समस्या के कारण अन्य राज्यों के श्रमिक नहीं आ पा रहे थे, जिसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से ट्रेनें चलाने की गुहार लगाई थी। दक्षिण गुजरात में ओडिशा के गंजाम और बहरामपुर से 80% श्रमिक आते हैं। इन्हें सूरत लाने के लिए सूरत से पुरी की ट्रेन पुणे शुरू करने की मांग की गई थी। यदि यहां से ट्रेन नहीं शुरू की जाती है तो जगन्नाथपुरी से सूरत के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग की गई थी। और अब देखिए कि रेलवे की 80 विशेष रेलगाड़ियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गुजरात और ओडिशा के बाद इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा की विशेष ट्रेन के लिए 108% बुकिंग हुई है। खास बात यह है कि इंदौर से हावड़ा जाने वाली ट्रेन के लिए जहां क्षमता से अधिक यात्रियों ने बुकिंग कराई है, वहीं हावड़ा से इंदौर आने वाली विशेष रेलगाड़ी के लिए केवल 25% बुकिंग हुई है। तो एक चीज सिद्ध हो चुकी है कि कोरोना के साथ इस जीना होगा, सावधानी बरतनी होगी और काम धंधा करना ही होगा, क्योंकि जो हमेशा लॉकडाउन लगाकर नहीं रहा जा सकता है और सब चीज़ों को बंद नहीं किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को खोलना ही होगा। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुल रही है, श्रमिक लौट रहे हैं, उद्योगों में बाहर आ रही है और धीरे धीरे जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रही है, वो हमारी जो अर्थव्यवस्था में जो भी डाउनफॉल आया है, जल्द ही उससे अर्थव्यवस्था उभरेगी, ऐसा विश्वास है। अभी जो ट्रेनें शुरू हुई तो सुविधा तो बेहतर है, बाकी स्टेशन पे भी सुविधा बेहतर है। सैनिटाइज वगैरह स्किन सीट करके सब अंदर आने देते हैं। ट्रेन के अंदर भी फैसिलिटी अच्छी है, साफ़ सुथरी है और डिस्टेंस का पालन हो रहा है अंदर भी। उधर मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी सबने देखी कि किस तरीके से 5-6 शिव सैनिकों ने नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को सरेआम पीटा। हालांकि मुंबई पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कोरोना काल में क्योंकि जमानत आसानी से मिल जा रही है, जल्दी मिल जा रही है, तो लोगों को जमानत भी मिल गई। अब आप देखिए कि जो कार्टून को लेकर विवाद हुआ, बाला साहब ठाकरे तो खुद कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिक कार्टून वो बनाते थे और उसके जरिए निशाना साधते थे। तो वो रचनाकार थे, कलाकार थे, एक बड़े जननेता थे। लेकिन आप देखिए कि उनके ही परिवार के व्यक्ति पर अगर कार्टून बनाया गया है, और ठीक है कि वो कार्टून सही था या गलत था, वो एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन कार्टून को लेकर किसी की पिटाई कर देना, और जिस व्यक्ति ने देश के लिए सेवा की है, देश के लिए जो आप देखिए नौसेना हमारी कितने काम करती है। आप अगर हम बात करें देश की सुरक्षा से जुड़े कितने अहम मुद्दों को वो संभालती है, तो नौसेना के एक पूर्व अधिकारी को और वृद्ध व्यक्ति को आप सरेआम पीट रहे हैं, इस तरीके से पीट रहे हैं कि उनकी आंख चोटिल हो गई है।
ये सब क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि शायद जो सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को उस शहर का मालिक समझने लगे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि जो नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं घटनाक्रम के बारे में क्या बता रहे हैं, क्या पूरा वाकया था वो सुनाते हैं आपको, और उनकी बेटी ने जब मीडिया से बातचीत की तो क्या कहा ये भी आपको दिखाते हैं। देखिए, ये देश जो है फ्रीडम टू एक्सप्रेस सबके लिए बोलना, अपना विचारधारा रखने का अनुमति है इस, और व्हाट्सएप एक शॉर्ट मीडिया है जो एक दूसरे से जुड़े रहने का माध्यम है। उससे जो न्यूज़ आती है उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। जो मेन जो कार्टून हो या चाहे कोई मैसेज है वो कहाँ से बनता है, गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना जरूरी है। वो जो जहाँ से वो जनरेट हो रही है उस चीज़ को पकड़े। धमकियाँ आ रही थी, धमकियाँ दे रहे थे कि आपने ये कार्टून मैसेज फॉरवर्ड बनाया है, आप ही ने इसको फॉरवर्ड किया है, ये सब आ रहा था। तो उन्होंने बोला भी था कि ये फॉरवर्डेड है, किसी ने भेजा है, मैं देखता हूँ किसने भेजा है। लेकिन 12 बजे के करीब में बहुत सारे लोग आते हैं उधर और बोलते हैं कि आपसे बातें करना है, कि आपसे बातें करना है, आप नीचे आ जाओ। और वो मेरे डैड जब जाते हैं तो वो सीधा बातें करने के बजाय अटैक कर देते हैं। जी, ये कौन थे? शिव सेना के थे। मारने के बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने 2 पुलिस वाले हमारे घर में आए और उनको बोला कि आपके पिताजी को लेके जाने का है, आपके पिताजी पर कुछ चार्जेस लगे हैं। तो मैंने बोला कि अभी उस हालत में नहीं है वो आने के, हम लोग आ जाएंगे, कि आप जाओ, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन नहीं, वो आपको लेके ही जाना है। तो मैंने पूछा कि क्या चार्जेस लगे हैं, तो नहीं बताया उन्होंने। वो बोले, फिर बोला कि आपका कोई मैसेज का इशू है, वो किया है हमने।